बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया था। अब नेक्स्ट पैरा एनसीईआरटी बोलती है ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में बात की जाए तो ब्लड हायर ऑर्गेनिज्म में जो एक स्पेशल फ्लूइड था ट्रांसपोर्ट करा रहा था, वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हायर ऑर्गेनिज्म मींस ह्यूमन बींग, आप समझ लीजिए ह्यूमंस, वैसे तो और भी कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। तो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। हेल्दी पर्सन के अंदर ये 5 लीटर होता है। ब्लड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। कोई भी टिश्यू है जैसे एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, वो ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो भी टिश्यू होता है वो या तो और सेल और उसके आसपास वाला मैट्रिक्स यानी स्पेस से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ब्लड में जो ब्लड सेल्स वाला पार्ट्स होता है इनको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। इनमें ब्लड सेल्स आ जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सेल फ्रैगमेंट, प्लेटलेट्स को सेल फ्रैगमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ा सेल होता है, मेगा कैरियोसाइट्स, उससे टूट करके बनता है। तो ये ब्लड सेल्स वाला पार्ट हो गया। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला पार्ट में ब्लड को प्लाज्मा बोलते हैं, जो उसका फ्लूइड पार्ट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो ब्लड का होता है वो 55% होता है। और ब्लड को जो है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, उसमें से भी इसकी कैटेगरी फॉल्स वाली है क्योंकि ब्लड का जो सेल जो होता है, ब्लड के सेल उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को नहीं बनाते। बाकी सारे टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वही उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाते हैं, बट ब्लड का जो सेल है वो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा को नहीं बनाता है। और जो है जो ब्लड प्लाज्मा होता है यानी उसका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, ब्लड के पास फाइबर्स नहीं होते हैं। तो जो एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए फाइबर्स की अमाउंट अच्छा खासा होना चाहिए और जो सेल्स होते हैं वो उसके आसपास के टिश्यू जो उसके आसपास के उसके एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को उनको बनाना चाहिए, तभी वो उस कैटेगरी में फॉल करेंगे। सो इतना ब्लड के बारे में डिटेल्स में, बल्कि एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा है। बाकी नेक्स्ट पैरा होगा एनसीईआरटी का प्लाज्मा, तो उस पर फिर डिटेल में चर्चा करेंगे।